हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट इन गुड़गांव मार्केट इन 2024। 2024 के अंदर कैसी मार्केट रहने वाली है गुड़गांव रियल एस्टेट के अंदर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकेस अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे, सही बिल्डर के साथ, सही लोकेशन पे, सही प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करवाने के अंदर और एग्जिट करने के अंदर। तो ये बहुत ही वन ऑफ द हाईएस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, जो अभी आ रहा था कि 2024 के अंदर मार्केट किस तरफ जाएगी, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, रेट्स किस डायरेक्शन में जाएंगे, और क्या स्लो डाउन आ जाएगा, क्या बबल बस्ट होगा जो रेट्स का है। तो इस टाइप के बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल थे जब कन्वर्सेशन लोग करते हैं मीटिंग के अंदर, विजिट पे, और उस टाइम पे ओवर द कॉल्स ऑल्सो। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत टाइप के क्वेश्चंस है कि 2024 के अंदर जिस तरीके से रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं मार्केट के अंदर, कि मार्केट एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाएगी और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो उन टाइप के सारे सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली तीन पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं 2024 के अंदर। एक तो है बेस्ट सिनेरियो, एक है मीडियम सिनेरियो, और एक है वर्स्ट सिनेरियो। तो क्या क्या है बेस्ट, मीडियम और वर्स्ट? तो देखिए बेस्ट सिनेरियो तो ये है कि जो हर एक इन्वेस्टर चाहेगा, हर एक बिल्डर चाहेगा, हर एक ब्रोकर चाहेगा, हर एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट चाहेगा। तो वो एक बेस्ट केस सिनेरियो है। और वो बेस्ट केस सिनेरियो शायद एंड यूजर शायद ना चाहे। वो क्यों ना चाहे मैं आपको बताता हूं। कि देखिए अभी एट प्रेजेंट जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, वो उनके जो प्राइजेस हैं 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास टच कर चुके हैं। भले ही आप भले ही आप मतलब दिल्ली के साइड वाले प्रोजेक्ट्स देखें, या फिर अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के कुछ प्रोजेक्ट्स देखें, लाइक शोभा हो गया। और जो प्रेडिक्शन चल रही है आज की डेट में मार्केट के अंदर, किसी ने एक साल पहले सोचा नहीं था कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे 23,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट भी लॉन्च होगा और इतनी जल्दी बिक जाएगा, जस्ट लाइक सेंट्रल पार्क 4 जो आया था सेक्टर 104 के अंदर। तो अभी भी बहुत सारे लोगों को वो चीजें समझ नहीं आ रही कि वो 29,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे अपने स्टूडियो सेल कर रहे हैं, 23,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे उन्होंने अपार्टमेंट सेल कर दिए 7 करोड़ के, और बहुत ही जल्दी। इसके अलावा एक साल पहले लोगों को 13-14 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट भी बहुत ज्यादा लगता था जब ऐलान आया था, ऑलमोस्ट इस साल के बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर। और उस टाइम पे लोगों की प्रोडिक्शन थी कि 13,000 रुपये ज्यादा रेट है, 13,500 रुपये ज्यादा रेट है। और राइट, और आज की डेट में वो 13-13,500 रुपये की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रही। वहां पे भी 16.5, 17, 17.5 की लोग एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं एक साल के अंदर। और जो नया फेज आने वाला है उसकी भी एक्सपेक्टेशन 21 से 25 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो एक बिल्डर है M3M, तो उनके भी जो प्रोजेक्ट्स थे 14-15 हजार रुपए के आसपास ट्रेड हो रहे थे, 13,000 रुपये पे भी ट्रेड हो रहे थे। और साल के आते आते उन्होंने भी अपने प्राइस रिवाइज कर दिए, 18 से 20 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट हो गया, लाइक M3M स्मार्ट वर्ल्ड के प्राइसेस। टाटा की मैं बात करूँ तो टाटा का भी 14-15 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास रेट हो गया। एक्सपीरियन ने भी अपना रेट रिवाइज कर दिया, 16-17 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट कर दिया। और इसके अलावा जो आने वाले लॉन्चेस हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि 18 से 25 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो कृषुमी है वो भी अपना एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, जो नेक्स्ट ईयर आएगा। उसकी भी एक्सपेक्टेशन है कि 22 से 25 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट में 36A सेक्टर के अंदर लेके आएंगे। इसके अलावा गोदरेज और वाइट लैंड का भी प्रोजेक्ट का लैंड है सेक्टर 103 में। उनकी भी जो एक्सपेक्टेशंस है मार्केट की, वो लगभग 17 हजार से लेके और 22 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट तक के बीच में है। गोदरेज ने रिसेंटली एक माइक्रोटेक से लैंड खरीदा है। और अगर मैं बात करूं M3M की, तो उनका जो भी एक रिसेंट मीटिंग हुई थी, तो वहां पे भी जो एक आइडिया लगा था
कि जो अभी उनका कैपिटल नेक्स्ट फेज नेक्स्ट लॉन्च आ रहा है सेक्टर 113 में, कैपिटल का नेक्स्ट फेज आप कह सकते हो। कैपिटल 1 में साइज छोटे थे और उस टाइम पे लोगों को 9700 का रेट भी ज्यादा लगता था जब वो लॉन्च हुआ था। और आज की डेट में उस रेट पे कोई चीज अवेलेबल नहीं है पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। बहुत एक दो ही बिल्डर जो रेडी टू मूव इन काइंड ऑफ स्टफ है वो शायद आपको मिल जाए, और वो भी बहुत अंदर जाके प्राइम लोकेशन पे शायद आपको ना मिले। तो अभी जो एम थ्री की प्लानिंग है 2024 की, अप्रैल 2024 के अंदर दे आर कमिंग अप विद ए प्रोजेक्ट्स दैट कैन रेंज फ्रॉम 30 CR, 30 करोड़ के आसपास का भी प्रोजेक्ट की उनकी प्लानिंग है सेक्टर 111 के अंदर। एंथेम कोड लक्स 111 करके प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं अभी। और राइट, तो बेस्ट सिनेरियो तो ये हो सकता है कि जो रेट्स हैं वो 20 से 50 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास आएंगे मार्केट के अंदर। और जो 18 से 20 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है ना वो बहुत नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा बट उसका नेगेटिव साइड क्या है? नेगेटिव साइड ये उसका कि बहुत सारे लोगों की पॉकेट से वो जो टिकट साइज है वो आउट भी हो जाएगा, और वो न्यू गुड़गांव से पहले ब्रेक नहीं लगाएंगे। जो लोग भी 2 ढाई 3 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज प्लान कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो मे बी उन लोगों के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे स्पेशली थोड़ा सा अनअफोर्डेबल हो जाएगा। और राइट, उनके लिए अगर ऑप्शंस मिलेंगे तो न्यू गुड़गांव के अंदर मिलेंगे। और जो भी अभी प्लान है जो मैंने आपको बताया, M3M के, एलान का, इवन गोदरेज का, कृषुमी का, वाइटलैंड का, जो भी प्लानिंग है वो 3 करोड़, मतलब 3.5 4 करोड़ से ऊपर के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को ही टारगेट कर रहे हैं। टॉप 1% और टॉप 4% ऑफ द मार्केट यू कैन से। ऑल राइट, तो 4 करोड़ से नीचे के सेगमेंट में बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, और अगर होंगे तो वो न्यू गुड़गांव की बेल्ट में हो सकते हैं। ऑल राइट, और इसके अलावा पुरी का भी प्रोजेक्ट आएगा तो वो भी अगेन 20 से 25 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में आएगा सेक्टर 111 के अंदर। उनका कुछ अभी लैंड पैच बचा हुआ है। इनिशियली उन्होंने डिप्लोमेटिक ग्रीन्स वगैरह लॉन्च किए थे 2013-14 में 5,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास, और वो लगभग डबल से भी ज्यादा हो चुका है आज की डेट में। तो जो नया फेज आएगा उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक लैंड को जिसको कहते हैं मैच्योर किया है, सेका है। और इवन M3 हमने भी 2013-14 से लैंड को द्वारका एक्सप्रेस की मैं बात करूं तो बहुत मैच्योर किया है। शुरू में 6-7 साल तो वो कोई प्रोजेक्ट ही लेके नहीं आए जब उन्होंने सहारा से वो लैंड खरीदा था। और राइट, और दे आर राइट नाउ एक्सपेक्टिंग कि उस जो 6-7 साल मैच्योर किया है उसकी फसल अभी वो काटे। ऑल राइट, सो दैट इज द मेंटेलिटी की उस क्रीम लोकेशन को वो मेटरलाइज करे, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे 2024 के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ पे 15 to 100% का हाइक आएगा अक्रॉस डिफरेंट मार्केट्स। अगर मैं थोड़ा सा SPR की बात करूं तो वहां पे भी अभी जो रेट्स है वो भी इंक्रीज होंगे। जो बेस्ट के सिनेरियो जो बता रहा हूं मैं, वहां पे भी 16 से 18 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का भी DLF का लॉन्च आ रहा है, वो उसका भी रेरा में मोस्ट प्रोबेबली इस महीने आ जाएगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि एक जो बेस्ट के सिनेरियो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो बिल्डर्स के लिए बेटर हो सकती है, इन्वेस्टर्स के लिए बेटर हो सकती है, और इवन ब्रोकर्स के लिए बेटर हो सकती है। बट मे बी एंड यूजर्स के लिए शायद उतना बेटर ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए, एंड यूजर्स के लिए जो एक पॉकेट फ्रेंडली 3 करोड़ से नीचे का टिकट साइज था वो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस बचेंगे, और वो न्यू गुड़गांव वाले टाइप के एरिया के अंदर शायद आपको मिल पाएंगे। तो मे बी कुछ, अगर यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे की मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी हो सकता है कुछ नए बिल्डर्स जो है वो इस टाइप के अफोर्डेबल रेंज के अंदर प्रोजेक्ट लेके आए जिनके ऊपर शायद लोग थोड़ा सा भी ट्रस्ट कम करते हैं। बट मे बी फॉर एग्जांपल नवराज जो नया एक बिल्डर है, या फिर आप कह सकते हो चिंतामणि, ठीक है, तो उस टाइप की प्रॉपर्टीज तो शायद आपको 3 करोड़ से नीचे वाले सेगमेंट में मिल जाए। बट जो थोड़े से ठीक ठाक ए ग्रेड के बिल्डर है वो हायर प्राइस के अंदर ही लेके आएंगे। और 12 से 14 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट के अंदर मे भी कुछ और भी बिल्डर लेके आ जाएं प्रॉपर्टीज, लाइक BPTP का भी प्लान है, इधर नवराज हो गया। ऑल राइट, सिग्नेचर ग्लोबल भी 14-15 हजार रुपये के आसपास ही लेके आएगा प्रॉपर्टी 37D के अंदर। तो कुछ लैंड पैसेज अभी बचे हुए हैं बट अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर लिमिटेड लॉन्चेस के चांस है 2024 के अंदर। ऑल राइट, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर किसी को इस प्राइस ब्रैकेट में खरीदनी है प्रॉपर्टी 9 हजार से 13 हजार रुपए के बीच में,
तो मे बी दे हैव टू मूव टूवर्ड्स न्यू गुड़गांवा. दैट इज द फर्स्ट सिनेरियो, जो बेस्ट के सिनेरियो है फ्रॉम बिल्डर्स परस्पेक्टिव, इन्वेस्टर्स परस्पेक्टिव और ब्रोकर्स परस्पेक्टिव, बट मे नॉट बी एंड यूजर्स परस्पेक्टिव. ऑल राइट. सेकेंड एक मीडियम सिनेरियो, जो भी अगेन एक प्रिडिक्शन है. तो हमने पहले बेस्ट के सिनेरियो देख लिया है, अब हम एक मीडियोकर सिनेरियो देखते हैं कि मीडियम सिनेरियो के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है 2024 के अंदर. ऑल राइट. तो वो हो सकता है कि जब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है तो देयर इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी दे अंडरस्टैंड दैट जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड थोड़ी सी कम होती है. ऑल राइट. सो यू अंडरस्टैंड दैट माइंडसेट वेरी वेल. तो जैसे जैसे ज्यादा प्राइस पे 20 से 25 से 30 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट पे जब लॉन्चेस होंगे तो उस टाइम पे जो डिमांड है उस सेगमेंट के अंदर थोड़ी सी कम होगी. और अगर उस लेवल की डिमांड नहीं आई जिस लेवल की डिमांड एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग इन द मार्केट, तो उस टाइम पे क्या होगा. और हमने रियल एस्टेट मार्केट को साइकिल्स के अंदर देखा है पिछले 12-15 साल के अंदर. तो साइकिल्स के अंदर मार्केट चलती है, एक बार जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है और जो नीचे जाती है वो चीज ऊपर भी आती है. तो साइकिल्स के अंदर चलती है. तो अगर उस लेवल की डिमांड जनरेट नहीं कर पाए नए लॉन्चेस तो क्या होगा. उस केस के अंदर होगा कि बहुत सारे ऑफर्स आएंगे मार्केट के अंदर, स्कीम्स आएंगी और बहुत सारे बिल्डर्स हो सकता है उस प्राइस पे अगर उनकी कंजम्पशन नहीं होती, सेल्स नहीं होती, तो बहुत सारे अट्रैक्टिव ऑफर्स लेके आके अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान लाके और कहीं ना कहीं चीजों को रेट्स थोड़े से रीजनेबल करेंगे सो दैट ज्यादा लोग उस प्रॉपर्टीज के अंदर एंटर कर पाए. ऑलराइट. और हो सकता है 2024 के अंदर जो एक हाइप है आ, द्वारका एक्सप्रेसवे का, इवन दो उस हाइप के अंदर काफी रियलिटी भी है बट कुछ बबल पार्ट भी है. ओके. तो वो नॉर्मलाइज होने के चांसेस भी हैं एक बार द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा. ऑलराइट. तो एप्रिसिएशन तो डेफिनेटली आएगी 50 टू 15-20 से लेके और 50-60% तक डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट्स. बट जो एक 100% पर ईयर का एप्रिसिएशन का जो बबल है वो शायद उतना ना हो और वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा नॉर्मलाइज हो. ओके. और कहीं ना कहीं एक नेचुरल फिनोमिना होता है कि कुछ चीजें ऑटो करेक्ट होती हैं. तो मार्केट के अंदर जो प्राइसिंग है अगर डिमांड कम होगी तो प्राइसिंग ऑटो करेक्ट हो जाएंगे. ऑल राइट. और एट द एंड ऑफ द डे इन्वेंट्री ओवरहैंग जो है मार्केट का अगर बढ़ा तो भी जो है प्राइस आपको दिखेंगे नहीं शायद कि वो कम हो रहे हैं बट कहीं ना कहीं वो ऑफर्स और स्कीम्स और के जरिए कुछ ना कुछ रेट्स रीजनेबल होंगे. ऑल राइट. और ये एक मीडियम सिनेरियो हो सकता है. और अगेन ये चैलेंज उनके बिल्डर्स के लिए ज्यादा होगा जिन लोगों ने थोड़ी लैंड नई खरीदी है, रिसेंट परचेज करा है और महंगी लैंड खरीदी है. तो उनके लिए वो सिनेरियो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा डाइजेस्ट करने के लिए. बट जिन बिल्डर्स ने लैंड बहुत पुरानी खरीदी हुई है तो उनके लिए बहुत सारी चीजें हो सकता है रिलेटिवली इजियर हो कि वो थोड़े से कम रेट्स के ऊपर भी प्रॉपर्टीज को सेल कर पाए. हर एक वर्स्ट के सिनेरियो भी हम लेके चलते हैं कि बुरे से बुरे क्या हो सकता है 2024 के अंदर. तो देखिए हो सकता है स्लो डाउन हिट हो जाए मार्केट के अंदर, वी डोंट नो, ग्लोबल इकोनॉमी आ जाए या फिर ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर कुछ क्राइसिस आ जाए जो बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट भी करते हैं आज की डेट में. लिक्विडिटी क्रंच अगर मार्केट के अंदर आ गया, इसके अलावा इन्वेंट्री ओवरहैंग जो है वो बहुत बढ़ गया मार्केट के अंदर और उस लेवल की डिमांड नहीं आई जिस लेवल की डिमांड बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगेन बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑफर्स आएंगे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आएंगे. और अगेन वो एक जो एंड यूजर्स है उनके लिए हो सकता है वो बेस्ट सिनेरियो हो जाए. क्योंकि जो इनिशियल लेवल पे बहुत सारे एंड यूजर्स के लिए जो घर है खरीदना डिफिकल्ट हो जाता है, वो शायद उस टाइम पे एक रीजनेबल रेट के ऊपर एंटर कर पाए. ऑल राइट. सो दैट जो भी 3-3.5 करोड़ से नीचे के बायर्स हैं उनको भी अपने एक ड्रीम प्रॉपर्टीज मिल पाए. ऑल राइट. इन अक्रॉस द्वारका, अक्रॉस द्वारका एक्सप्रेस एंड न्यू गुड़गांव एरिया और पूरी गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर. तो मुझे लगता है कि एक और प्रोडिक्शन है कि आउट ऑफ 4-5 मेजर माइक्रो मार्केट्स जो अभी हैं, जस्ट लाइक एक आपका द्वारका एक्सप्रेस की मेजर मार्केट है वो डेफिनेटली बहुत हॉट केक रहने वाला है 2024 के अंदर, नो डाउट एट ऑल अबाउट इट. सेकंड हॉट मार्केट रहने वाली है आपकी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की.
अगेन वहाँ पे बहुत लैंड पार्सल बहुत लिमिटेड है, बट जो चीज़ें आएंगी बहुत इजीली सेल आउट होंगी। जैसा हमने इस साल देखा है 2023 के अंदर, जैसा कि आपका अर्बन ओएसिस आया, 400 फ्लैट आए, 4400 चेक आ गए। आपका डीएलएफ आर्बर देखा हमने इस साल, जो भी 3 दिन के अंदर 7,000 करोड़ की इन्वेंट्री सेल आउट हो गई। या फिर हमने गोदरेज का भी रिसेंट लॉन्च देखा है, जहाँ पे भी 1 दिन के अंदर 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। ऑलराइट, तो उस टाइप की डिमांड डेफिनेटली गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के अंदर भी आएगी, क्योंकि वहाँ पे जो आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज इन प्लेस राइट नाउ। ऑल राइट, और जो लोग एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी टू मूव इन या फिर इवन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो उनके लिए एक माइक्रो मार्केट हो सकती है हॉट। थर्ड हॉट मार्केट न्यू गुड़गांव की रहेगी, जो थोड़े अफोर्डेबल रेंज के अंदर प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो उनके लिए वो माइक्रो मार्केट रहेगी। और जो थोड़ा सा और ज्यादा अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर देख रहे हैं, सो दैट में भी सोना की तरफ भी मूव लोग कर सकते हैं। तो इस साल थोड़ा नू की वजह से थोड़ा सा नेगेटिव एरिया हुआ है सोना, बट मे बी 2024 के अंदर वहाँ पे भी आपको कुछ नए लॉन्चेस दिखाई दें, स्पेशली प्लॉटेड डेवलपमेंट्स के अंदर। तो आई थिंक ये एक ओवरऑल सिनेरियोज था आपका 2024 के अंदर। और आने वाले टाइम के अंदर कुछ लोग जो हैं दिल्ली की तरफ भी मूव करेंगे। दिल्ली की तरफ भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली कमर्शियल सेगमेंट के अंदर, वो भी आ रहे हैं द्वारका के अंदर। लाइक ओमेक्स का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, वो आपको जनवरी या फरवरी तक दिखाई देगा। इसके अलावा डीडीए के अभी रिसेंटली जो फ्लैट्स लॉन्च हुए थे, तो उसका भी ठीक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मार्केट के अंदर। तो 2024 के अंदर अगेन वहाँ पे भी एक न्यू रेट इस्टेब्लिश हो जाएगा, जो गोल्फ कोर्स रोड है आपका द्वारका का। और इसके अलावा कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो 6 करोड़ के आसपास से टिकट साइज से शुरू होते हैं, तो वहाँ पे भी डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर डिमांड है, बहुत लिमिटेड यूनिट्स हैं। और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा बिल्ट होगा आने वाले टाइम के अंदर 2024 के अंदर, दैट विल अगेन बूस्ट अप द रेट्स ऑफ द द्वारका एक्सप्रेस वे। फॉर एग्जांपल, एक जो कनेक्टिविटी है द्वारका से द्वारका एक्सप्रेस वे की, वो आपको 2024 के अंदर गारंटेड दिख जाएगी, जो भी मैं ग्राउंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख रहा हूँ, तो उसकी वजह से अगेन बूस्ट आएगा। सेकंड, जो आपका गोल्फ कोर्स है द्वारका का, वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा 2024 के अंदर। 2023 के अंदर ऑलरेडी आपका आईआईसीसी ऑपरेशनल हो चुका है। तो कुछ इवेंट आपको जनवरी के अंदर रियल एस्टेट की बहुत बड़ी इवेंट दिखाई देंगी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के अंदर जनवरी में, तो वो भी एक प्रिडिक्शन है। सो दैट कैन ऑल्सो चेंज द लैंडस्केप ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट। और इस टाइप की कुछ और चीजें आ रही हैं 2024 के अंदर। सो वी होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। दैट्स माई लास्ट मैसेज। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर काफी क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस डायरेक्शन में भी मार्केट मूव कर रही है। ऑलराइट, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इन दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारी टीम को, एंड दे विल बी एबल टू असिस्ट यू इन योर वन ऑफ द important decision of your life, that is doing transaction in real estate market, whether it is residential or commercial. ऑल राइट, और वीडियो बहुत अच्छा लग गया तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी जानना चाह रहे हैं 2024 के अंदर मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, सो दैट उनकी एक हेल्प हो सके, मुझको एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया, तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे, सही बिल्डर के साथ, सही लोकेशन पे, सही प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने के अंदर और एग्जिट करने के अंदर। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।